बाद पाकिस्तान के बदले सुर, जंग टालने की लगाई गुहार, मोदी के आगे गिड़गिड़ाया पाक। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। सीमा पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने तुर्की और अन्य देशों के हथियारों के भरोसे लगातार दूसरे दिन भारत के 20 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने उनके सभी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद ऐसी खलबली मची है कि वह बौखलाहट में मासूम कश्मीरियों को निशाना बना रहा है। वहीं भारत ने पाक का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इससे पाकिस्तान का विदेशी हथियारों के दम पर लड़ने का घमंड चकनाचूर हो गया। भारत अपनी ओर से किसी तरह की कार्रवाई को शुरू नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान से किए जा रहे हमलों का जवाब दे रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब पाने के बावजूद भी हमेशा की तरह बेशर्मी की हदों को पार कर रहा है। वहीं यदि यह तनाव और अधिक बढ़ा तो युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। साथ ही इस युद्ध में पाकिस्तान की हार होना तय है। इस बात को भारत तो मानता ही है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के मंत्री और अधिकारी भी इस बात को मानते हैं। जो पाकिस्तान भारत को परमाणु की धमकी दे रहा था, उसी पाकिस्तान के अब तेवर ढीले हो गए हैं। दरअसल ये बात पहले से ही पता थी कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का अंजाम बहुत बुरा होगा, जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारत ने उसकी हर हरकत का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उसकी कमर टेढ़ी हो गई है। चंद घंटों के हमले में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। वहीं अब लगातार मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने यू टर्न लेने का फैसला लिया है। भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तानी नेताओं के सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शनिवार को बड़ा बयान दिया कि अगर भारत अपना रुख नरम करता है तो वह भी अपना रुख नरम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की ओर से यह फैसला तब सुनने में आया है जब चीन अमेरिका दोनों देशों के तनाव को कम करने के लिए कह रहे हैं। भारत को अब आक्रामकता से रुक जाना चाहिए। अगर भारत रुकता है तो हम भी रुक जाएंगे। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। हम बेवजह का विनाश और पैसों की बर्बादी नहीं चाहते हैं। भारत ने केवल अपनी रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। ऐसे में अगर भारत रुकता है तो चीजें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि फिर पाकिस्तान की ओर से हमला नहीं होगा। तो वहीं पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने भी अपना एक बयान देते हुए भारत के साथ तनाव घटाने की बात कही। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि भारत बातचीत की तरफ बढ़ते हुए तनाव को कम करने पर काम करेगा। दुनिया दो परमाणु ताकतों के बीच जंग नहीं चाहती है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि चीजें ठीक होकर आगे बढ़ेंगी और तनाव कम होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का बदला चुन चुन कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें आतंकिस्तान के 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना की ताकत, भारतीय सशस्त्र सेना के पराक्रम की पहचान नहीं, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीय के उस संकल्प का नतीजा है जिसने पहलगाम हमले का जवाब लेने के लिए ठान रखा था। मात्र 25 मिनट में भारत ने आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ दी, जिसे पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी। जो पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भपकी दे रहा था, वही भिखमंगा पाकिस्तान अब भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव काफी बढ़ गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भारत पर फतेह मिसाइल से हमला करने की भी कोशिश की। भारत की ओर से इस हमले को नाकाम कर दिया गया। ऐसे में अमेरिका और चीन दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को फोन कर तनाव कम करने के लिए कहा। पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी उकसावे वाली कार्रवाई का अब भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की ओर से सेना और आतंकी लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। वहीं भारत आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान और उनके आकाओं की कब्र खोद रहा है और आतंकी अड्डों को खत्म कर रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।